हेलो फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और मैंने आपको जैसा बताया आपने उसको प्रैक्टिस भी किया होगा और आपने अपने दोस्तों को बताया भी होगा इसके बारे में कि एक ऐसा चैनल है जहां पर डॉक्टर कैसे से ना बुक को पूरा पूरी सॉल्व करवाया जा रहा। तो तुम भी आकर के ज्वाइन कर लो। और मुझे विश्वास है कि आज कल के मुकाबले और भी ज्यादा बच्चे आने वाले हैं क्योंकि आप लोगों ने सभी को बता दिया होगा। ठीक है, उसके लिए थैंक यू सो मच। आज हम लोग उसी सीरीज को देखिए आगे बढ़ाने वाले हैं। तो कल हम लोग सीखे थे क्वेश्चन नंबर 20 तक ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करना। एक चीज और देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देखिए ऑब्जेक्टिव का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है फ्रेंड्स। क्यों होता है? क्योंकि आपको 50 नंबर से ऑब्जेक्टिव से आने वाला, सोच रहे हैं, कैन यू बिलीव दैट? कैन यू बिलीव दैट? सिर्फ 50 क्वेश्चन यानी फर्स्ट डिवीजन। अगर कोई बच्चा ये चाहता है कि मुझे सिर्फ फर्स्ट डिवीजन ही आना है, बट कोई चाहता तो नहीं है, बट मैं आपको बता दूं एग्जाम्पल लेके, तो सिर्फ वो अगर ऑब्जेक्टिव भी अगर तैयारी कर ले अच्छा से, 50 नंबर तो हंसते खेलते आ जाएगा उसका। अब 50 क्वेश्चन है और 100 क्वेश्चन रहता है, 50 करना रहता है, कितना आसान है। और मैं अभी ऑब्जेक्टिव पे इसलिए इतना ज्यादा जोर दे रहा हूँ क्योंकि अंत समय में जब मैं आपको स्पीड में जो रिवीजन करवाऊंगा और भी ऑब्जेक्टिव को जब मैं सॉल्व करवाऊंगा तो आप वहां पे चीजों को पकड़ सको, आप वहां पे देख सको कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। तो अगर आप पहले से प्रैक्टिस करके रखोगे तभी तो आपको फायदा मिलने वाला है ना। चलिए इसी के साथ वीडियो हम लोग आगे बढ़ाते हैं। कल हम लोग 20 तक सॉल्व किए थे और आज इस चैप्टर को पूरा पूरी कंप्लीट करना है। और आज हम लोग सॉल्व कहाँ से करने वाले हैं फ्रेंड्स, याद रखिएगा। आज हम लोग जो सॉल्व करने वाले हैं वो करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21 से लेके क्वेश्चन नंबर 45 तक। और ये जो है पूरा पूरी हमारा समाप्त हो जाएगा। आज हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है पार्ट 2 का क्लास है और ये यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग फटाफट कॉपी पेन और साथ में बुक लेकर के बैठिए क्योंकि देखिए मैंने क्वेश्चन तो नहीं उतारा हूँ। और अगर आप बुक लेकर के बैठोगे तो आपका ही भला रहेगा क्योंकि मैं यहाँ पे कितना क्वेश्चन उतारूंगा। आपको बुक आपके पास रहेगा तो मुझे भी लगे कि हाँ भाई आप सच में मेहनत कर रहे हो, क्योंकि मेहनत करना बहुत जरूरी है। चलिए आप इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वो क्वेश्चन नंबर आते हैं 21। हाँ, बताइएगा आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 21। 21 में क्या पूछा है देखते कौन सा सबसे पहले कमेंट करता है। क्या पूछा है कि कौन निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। कौन सा बहुपद नहीं है बताइए। -7 या y² प्लस √2 या 3√x प्लस 2x प्लस 7 या ऑप्शन नंबर 4। तो आप बोलेंगे सर आपने तो कल ही बताया था ना कि जो वैल्यू रूट में रहता है वो तो कभी होता ही नहीं है बहुपद। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि हमको दिया गया है 3√x प्लस 2x प्लस 7। क्या ये बहुपद है? ये बहुपद नहीं है। ठीक है। 22 में देखिए आते हैं। 22 में क्या पूछा है, यहाँ देखिए आपको पूछा है कि px का जो मान है वो दे देते हैं x² माइनस 2x प्लस 5। और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या, शून्याङ्कों का गुणनफल होता है। अल्फा इंटू बीटा मतलब क्या, शून्याङ्कों का गुणनफल होता है। तो ये किसके बराबर है, तो ये होता है c/a के बराबर। c के जगह पे क्या 5 और a के जगह पे क्या 1, तो बोल सकते हैं कि 5 के बराबर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए। ठीक है, समझ में आ गया। पेज पलट के आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। देखिए कितना फटाफट सॉल्व हो रहा। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। द्विघात बहुपद की शून्यकों की संख्या कितनी होती है, द्विघात बहुपद। तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2 होता है। ठीक है, द्विघात बोला 2 हो जाएगा, त्रिघात बोलेगा 3 हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछ ही दिया लास्ट में ना, यहाँ जगह तो नहीं है, मैं यहाँ बना ये क्वेश्चन यहाँ देखिए पूछ ही दिया। इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, 24 में आते हैं। यहाँ देखिए क्या दिया है कि त्रिघातीय बहुपद दिया है 3x³ प्लस 18x² माइनस 2x प्लस 5। ठीक है, और इसका जो शून्यक है वो हमको तीनों दिया है। एक अल्फा प्लस अल्फा माइनस बीटा, दूसरा दिया है अल्फा, तीसरा दिया है अल्फा प्लस बीटा। तो हमसे यहाँ पूछ रहा है कि अल्फा का मान क्या होगा, सो बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, साफ साफ दिख रहा है। तीनों का हम लोग अगर योगफल निकाल देते हैं तो काम आसान हो जाएगा। तो शून्यंकों का निकालते हैं यहाँ पे योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये ना मानते हैं। तो क्या होता है -b/a होता है। अब क्वेश्चन के अनुसार हमको अल्फा की जगह पे दिया गया है अल्फा माइनस बीटा। अल्फा की जगह पे हमको देखे दिया गया है अल्फा माइनस बीटा। बीटा की जगह पे हमको देखे दिया है अल्फा।
सेम सेम है तो आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, बट यही चीज है। और गामा के जगह पे हमको दिया तीसरा वाला शून्य, वो दिया अल्फा प्लस बीटा। समझ में आ गया? पुट करिए माइनस बी के जगह पे क्या हो जाएगा 18, और ए के जगह पे हो जाएगा 3। सॉल्व करने पे क्या आता है, बी से बी कटेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 अल्फा, और ये यहाँ पे कट जाएगा तो बचेगा -6। तो अल्फा का मान क्या निकल के आएगा, 3 गुना 6, यानी कि अल्फा का मान हो गया -2 हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्लियर? 25 में देखिए आप, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। यहाँ पे बोला गया है कि px का जो घात है, अच्छा कितना है, और ये हमसे इसका मान पूछ रहा है। यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि px का जो घात है वो बोला 5 है, z का जो घात है वो बोला 2 है, तो इसका भाग का घात क्या हो जाएगा। तो इसका हलवा सवाल है। बोले कैसे सर, देखिए ध्यान से, मान लेते हैं कि जो px है इसका कुछ तो होगा बहुपद, कुछ तो होगा भाई। जैसे यहाँ पे हम लोग इसको मान के चल रहे तो कुछ तो होगा, तो हम लोग इसको मान लेते हैं x⁵5। क्यों 5 ही क्यों माने, क्योंकि सवाल में आपको साफ साफ बोल रहे थे घात 5 है। घात 5 है मतलब इसका मैक्सिमम पावर 5 है। अगर हम इसको बड़ा सा समीकरण में लिख देंगे ना तो उसमें x का मैक्सिमम पावर कितना 5 ही होगा। तो उतना बड़ा लिखने से झमेला क्या, एक ही लेके चलते हैं। और यहाँ पर जीएक्स में क्या बोला है कि इसका जो है वो बोला है कि 2 है, यानी इसका 2 लेके चलते हैं। यानी अब आप x⁵5 को x² से भाग लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा। तो मैंने सिखाया था कि जब बेस सेम रहता है और डिवाइड करते हैं तो पावर को आपस में क्या करते हैं, घटाते हैं। पावर को आपस में क्या करते हैं, घटाते हैं। यानी हो जाएगा 3, यानी इसका मैक्सिमम घात कितना, इसका मैक्सिमम घात हो जाएगा 3। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 25 का, ये हो जाएगा। तो बोले ये 25 नंबर तक समझ में आ गया अच्छे से। यदि समझ में आ गया तो प्लीज कमेंट कीजिए कि ये सब समझ में अच्छे से हमको आ गया। कमेंट कीजिए फटाफट, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी बच्चे हमारे साथ जुड़े, उनका भी कुछ भला हो जाए और वो भी पढ़ते हुए आगे बढ़े। ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में पढ़िए क्या बोला, 26। यहाँ देखिए बोला गया है कि ax² प्लस bx प्लस c का आलेख का रूप होता है, सरल रेखा होता है, वृत्त होता है, परवलय होता है, दीर्घवृत्त होता है। याद कीजिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में बताया था कि जितना भी हम लोग द्विघात बहुपद का देखे उसमें क्या देखे, किसी में ऐसे है तो किसी में ऐसे है तो किसी में ऐसे जा रहा तो किसी में ऐसे जा रहा। मतलब ये हमेशा ऐसे इस फॉर्म में तो कभी नहीं है, इसी फॉर्म में हमको देखने को देखने मिलता है, या तो ऊपर या तो नीचे। तो ये कैसा है, इस रूप को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं परवलय। क्या बोलते हैं इसको, परवलय कहते हैं। क्या कहते हैं, परवलय, याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। 27 में देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ बोल रहा है कि द्विघात बहुपद के संगत आलेख के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। द्विघात बहुपद के लिए बोला यह आलेख एक्स अक्ष को अधिकतम 2 बिंदु पे काटता है। यह आलेख एक्स अक्ष को जिन बिंदु पे काटता है, देखिए एक्स निर्देशांक बहुपद के शून्यक होते हैं। यह आलेख एक्स अक्ष को नहीं भी काट सकता है या इनमें से सभी। क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर, जो बताइए बताइए। तो देखिए हमको दो चीज तो देखिए बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। क्या पहला बोला है कि ये जो आलेख होता है द्विघात बहुपद का, वो एक्स अक्ष को अधिकतम 2 बिंदु पे काट सकता है। क्यों, क्योंकि द्विघात बोला है। साफ साफ हमको देखिए दिख रहा है कि जो द्विघात का जो समीकरण होता है वो होता है x², यानी x का जितना मैक्सिमम पावर होगा उतना ही x को कट करेगा। तो हमारा पहला नंबर तो सही है, पहला वाला सही है। दूसरा क्या बोला है कि x अक्ष को जिस बिंदु पे कट करता है वो उसका शून्यक कहलाता है। तो देखिए सही बात है, मैंने आपको सिखाया भी था कि अगर ऐसे करके जा रहे हैं तो यहाँ पे कट के यहाँ कट के 2 जगह कट के 2 शून्यक हो गए। अब इसका जो मान हम लोग जब पुट किए तो ये निकल के आया है कितना, -3 निकल गया। अब ये -3 क्या है, उस कटान बिंदु का निर्देशांक है, यानी हमारा बी वाला भी क्या सही है। और जब ए सही बी सही तो भाई तीसरा भी सही हो जाएगा। क्यों, क्या बोला, यह एलेक्स एक्स अक्ष को नहीं भी काट सकता। हाँ देखिए कहाँ काटा, ये वाला देखिए नहीं काटा है, फिर भी तो ये हमारा द्विघात बहुपद में काउंट हो रहा है ना। तो हमारा यहाँ पे तीनों सही है, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से फिर देखिए भाई बेसिक सा क्वेश्चन आना शुरू हो गया। कितना आसान सा, 28 नंबर पे क्या बोला है कि 2x² प्लस 3x -4 है द्विघात बहुपद। इसका शून्यक दिया अल्फा बीटा, इसका हमको अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा, तो -b/a हो जाएगा। माइनस अपने जगह पर b के जगह हो जाएगा 3, a के जगह हो जाएगा 2, यानी -3/2 हो जाएगा। जबकि हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी दिया है। ठीक है, आगे देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में।
यहाँ देखिए बोला जा रहा है एम के किस मान के लिए -4 जो है इसका शून्य है। क्या क्वेश्चन दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2m प्लस 2 का एक शून्य, इसका जो एक शून्य हमको जो है वो दिया गया कितना, दिया है -4। तो बोल सकते हैं कि -4 दिया है मतलब क्या, ये हमारा x का ही एक मान दिया गया है -4। जब शून्य को बोलता है तो x को ही लेके चलते हैं, यहाँ पुट कर देना है। तो इसको हम वैसे क्या px मानते हैं, तो 0 हो जाएगा, पूरा पुट कीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2m प्लस 2 बराबर हो जाएगा 0। फिर यहाँ पर x की जगह पे पुट करते हैं -4, तो क्या हो जाएगा ये -4 का स्क्वायर -4 और ये हो जाएगा -2m प्लस 2 बराबर 0। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 16 प्लस 4 माइनस 2m माइनस 2 बराबर 0। ये हो जाएगा 16 प्लस 4 20, और 20 में से 2 जाएगा बचेगा 18, 18 माइनस 2m बराबर 0। ये उधर जाएगा तो क्या बचेगा 18 इक्वल टू 2m, 2 से कटेगा 9 बार में, यानी कि m का जो मान है वो आ जाएगा आपका 9। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में बताइए क्या होगा इसका आंसर, फटाफट चलते आगे बढ़ते हैं। बोला एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 में शून्यांक कौन कौन सा है जो बताए, तो भाई यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। इक्वल टू 0 करिए, फर्स्ट नंबर पर लास्ट से गुना करेंगे तो आएगा 4, 4 कर देंगे ऐसे तो आएगा 2 गुना 2, जोड़ने पर भी उतना आता है। तो यहाँ बोल सकते हैं कि 2x प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0। x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे x प्लस 2 बचेगा, 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे x प्लस 2 बचेगा। अंदर में हो जाएगा आपका x प्लस 2 और यहाँ पे आएगा x प्लस 2। यानी सॉल्व करने पे क्या आएगा, दोनों जगह पे आपका मान आएगा -2 और यहाँ भी आएगा आपका -2। ये वाला ऑप्शन आपको कहाँ पे दिख रहा है, -2 यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर में आगे बढ़ते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन बढ़ता है, 31 नंबर। 5 क्वेश्चन ये जो हम लोग सॉल्व कर लिए अच्छे से। अब क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 31 पढ़िए क्या बता रहा है और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। देखते हैं सबसे पहले कौन बच्चा कमेंट करके बताता है। 31 में देखिए आते हैं, तो यहाँ 31 में क्या बोला है कि px का गुणनखंड 3x माइनस 2 है, शून्य हो जाएगा। ये हमको दिया है 3x माइनस 2 है, तो भाई यहाँ पे गुणनखंड बोला था, गुणनखंड 0 के बराबर करना है। x का मान निकालने तो क्या आएगा 3x बराबर 2, और यहाँ से x का मान क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा 2/3 यानी बी हो जाएगा। 32 में आते हैं। यहाँ पे साफ साफ आपको पूछना है क्या, भाग देने पे वगैरह वगैरह पढ़ते रहेगा बैठ के। क्या पूछा है, विभाजन एल्गोरिदम से पूछा है। तो आपको तो चैप्टर 1 में पढ़ाए थे कि विभाजन एल्गोरिदम क्या कहता है, क्या कहता है कि px इक्वल टू gx इंटू क्यूब एक्स प्लस होता है rx। ठीक है, यही होता है। तो यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये चैप्टर 1 का क्वेश्चन था। 33 में क्या बोला है, तो बोला है यहाँ पर एफ एक्स देकर दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 दिया है, तो इसका शून्य दिया है। तो हमसे पूछ रहा है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा, सो बताना है आपको। कितना आसान है, पहले निकाल दीजिए अल्फा प्लस बीटा का मान क्या, ये होता है -b/a। माइनस अपने जगह पर रहेगा, बी के जगह हो जाएगा -5/1 यानी कि हो गया 5। फिर अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा c/a, तो हो जाएगा 7/1 यानी कि हो गया 7। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या निकल के आएगा, ये 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो क्या हो जाएगा ये अल्फा बीटा, और यहाँ पे हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो योगफल हमारा हो गया 5 और ये हो जाएगा हमारा 7, यानी 5/7 ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया क्लियरली। 34 में हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स, जितना भी पढ़ा रहे हैं फ्रेंड्स सारा का आप नोट्स बना के रखिएगा, आपको फाइनल में काम आने वाला है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, वहां पर रिविजन करने में बहुत फायदा होगा। ठीक है, इसका बोला है शून्य पे दिया -2, तो के का मान क्या होगा। शून्य का जब बोल दिया है इसका मतलब हमको एक्स की जगह पे -2 पुट करना है ना। शून्य को बोला वाला ये पुट करना है, तो क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर -k इंटू -2 -42 बराबर 0।
हो जाएगा 4 प्लस हो जाएगा 2k माइनस 42 बराबर 0। यहाँ पे हो जाएगा 2k माइनस कितना 38 होता है इक्वल टू 0। 2k हो जाएगा 38, तो k का मान हमारा कितना हो जाएगा, तो 19 × 38 यानी कि 19 चला आएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 35 जगह है नहीं, 35 बढ़ते हैं, ठीक है। देख रहे कितना आसान आसान सवाल है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो कितना मजेदार तरीके से बन जाएगा, और अगर आप अभी ही कर लेंगे तो आपके दिमाग में छपा हुआ रहेगा। बाद में आपको फिर रिकॉल करने की जरूरत नहीं है, आपके दिमाग में बस तुरंत ही चला आएगा, बस खाली देखते हैं। 35 में आते हैं, तो यहाँ देखिए दिया है कि 4x² प्लस 4x+1, ठीक है। यहाँ से बोल रहा है अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान क्या होगा, यानी आपको योगफल भी निकालना है और गुणनफल भी निकालना है, दोनों को आपस में सॉल्व करना है। तो योगफल क्या हो जाता है हमारा, -b/a, -4/4 हो जाएगा, यही ना होगा, तो कटेगा तो कितना आएगा -1। और यहाँ पे इसका जो गुणनफल है वो क्या हो जाता है, तो c/a, यानी कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4। पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा, तो ये कितना हो गया, तो ये -1, और ये कितना हो गया, तो -1/4। ले लेंगे एलसीएम, तो क्या हो जाएगा, -4 - 1 यानी कि -5/4 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 36। यहाँ पे ये सवाल आप लोग खुद बना के कमेंट कीजिए मुझे, कि इस फटाक से कमेंट कीजिए कि अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा का मान क्या होगा। यहाँ आपको घटाने बोला था, यहाँ देखा आपको जोड़ने बोला था। कमेंट कीजिए फटाफट, ये आपको CW है क्लास 1, तो तक हम अपना बताते हैं, जल्दी कीजिए कमेंट फटाफट। क्वेश्चन नंबर आते 37 में। 37 यहाँ क्या बोला है, बोला है यहाँ पे क्वेश्चन में घुमा दिया, क्वेश्चन को यहाँ पर क्या किया है, घुमा दिया, ठीक है। क्या है, cx³ प्लस यहाँ दिया है ax² प्लस दिया है bx+a, यानी पूरा पूरी चेंज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। बोला है इसमें हमको बताइए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। तो ये तीनों का गुणनफल का मान क्या होता है, तो लास्ट में हमारा इसका फॉर्मूला था, क्या था, -d/a था, तो माइनस डी, डी हमारा सबसे लास्ट वाला जो पद था उसको हम लोग बोलते हैं डी, इसको हम लोग अचर पद भी कहते हैं। और यहाँ पे होता है d/a, यानी कि नीचे हमारा आता है प्रथम पद, याद है, d/a, डी तो हमारा लास्ट में रहता है जिसमें कोई एक्स तो रहता ही नहीं है, तो ये हो जाएगा माइनस। अब अचर पद हमारा यहाँ पे a दिया है, डी की जगह पे a लिखा हुआ, प्रथम पद हमारा यहाँ पे क्या दिया है, c दिया है, तो जगह c, यानी -a/c हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। 38 में देखिए बढ़ते हैं, 38 में क्या बोला है, तो यहाँ पे बोला अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, सेम सवाल है कि cx² प्लस सॉरी ax प्लस बी में आपसे पूछ रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, बहुत बढ़िया सवाल है। क्या होता है फॉर्मूला, -b/a होता है। बी कौन सा, जो एक्स के साथ रहता है उसको बी बोलते हैं, तो एक्स के साथ यहाँ ए दिया हुआ है, और ए कौन सा जो फर्स्ट में रहता है, यानी -ab, ये भी हमारा सेम सेम चल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो गया। 39 में देखिए ये तो कुछ ना आप बना सकते हैं फ्रेंड्स, आप लोग ही बनाइएगा। x² - 4x+1 देखिए दिया है, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि 1/अल्फा और 1/बीटा का मान क्या होगा, बनाइए, बनाकर कमेंट कीजिए, CW है आपके लिए, ठीक है, बनाइए। 40 में देखिए ये क्या बोला है, बोला है 2x³ प्लस x² - 5x+2, इसमें हमसे पूछ रहा है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा, ये आपसे बन जाएगा। ये किसके बराबर होता है, एक होता है -b/a, फिर होता है +c/a, और फिर होता है -d/a, तो c/a के बराबर है। c के जगह पे क्या है, तो ax³ प्लस bx² प्लस cx, तो c के जगह पे -5 दिया है, a के जगह पे हमको 2 दिया है, तो -5/2 हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन है, ऑप्शन देखिए दिया है ए। समझ में आ गया ना, कितना देखिए आसान है, समझ में। तो चलिए 14 नंबर तक हम लोग सक्सेसफुली सॉल्व कर लिए, बाकी तो आपने फटाफट कमेंट करके बताइए क्या होगा, ठीक है। 41 से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 से हम लोग क्या करते हैं, आगे लोग। तो यहाँ देखिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में, तो क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोला जा रहा है,
कि 6x³ माइनस 11x² माइनस 3x+2। इसका जो है शून्य दिया, अल्फा प्लस अल्फा बीटा गामा दिया है। आपसे पूछ रहा है कि 1/अल्फा 1/बीटा और 1/गामा का मान क्या होगा। अच्छा, सबसे पहले इसका मान निकाल लेते हैं एलसीएम। क्या आएगा इसका एलसीएम? तो अल्फा बीटा गामा आएगा, और अल्फा से भाग करेगा तो कटेगा तो क्या आएगा? बीटा गामा। बीटा से भाग करेगा तो क्या आएगा? गामा अल्फा, और यहाँ पे आएगा आपका अल्फा इंटू बीटा। यानी कहीं ना कहीं काम वही हो रहा है। एक हम लोग निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जो कि होता है -b/a। फिर एक हम लोग निकालते हैं यहाँ से अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो इसका हम लोग को यहाँ पे जरूरत है, जो कि होता है c/a। और तीसरा हमको जो जरूरत है वो है अल्फा बीटा गामा का जरूरत है, जो कि होता है -d/a। बस निकाल के पुट करना है, इसका तो कोई काम ही नहीं। इसमें देखा है इसका मान क्या है? c/a, यानी -3 हो जाएगा 6, कट किया जाएगा -1/2। और इसका कितना है? तो -d/a हो जाएगा -2/6, कट के कितना आ जाएगा? तो -1/3 आ जाएगा। ठीक है, क्या पुट करते हैं? तो ऊपर में कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा -1/2, और ये कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा -1/3। बटा के बटा में चल जाएगा ऊपर, या जाएगा नीचे, यहाँ से कट गया तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा 2। यानी ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ये डी। क्लियर? चलिए 42 में आइए, क्या बोला है? तो बोला है आपसे यहाँ पे कि कौन सा द्विघात बहुपद है जिसका शून्यकों का योगफल है गुणनफल हमको दिया है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? x² माइनस शून्यकों का योगफल प्लस शून्यकों का होता है गुणनफल। हो गया x², योगफल कितना हो गया? 5, तो हो जाएगा 5x, गुणनफल कितना हो जाएगा? 7, तो हो जाएगा 7। ये वाला ऑप्शन आपको जहां भी दिख रहा है उस पर आप टिक मार दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी। 43 में आप ये देखिए, हमको बोला त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद में क्या होता है? तो ये होता है आपको x³ माइनस शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल का योगफल इंटू x, और फिर माइनस होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है। ठीक है, बस यहाँ पुट करना है। तो दिया क्या क्या दिया है? दिया हमको योगफल दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा -3x²। योगफल हमको दिया गया है, दो दो करके जो है वो दिया -5, तो हो जाएगा अंदर में -5 इंटू x, और ये कितना दिया है? ये दिया -25। कितना हो गया? तो हो गया x³ -3x² -5x प्लस 25। ऑप्शन में कितना है ये? ऑप्शन नंबर ये हमारा है कौन सा? डी नंबर। ठीक है, 44 में आई। ये भी क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ होमवर्क। क्या है? x² प्लस 3x-1 है। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स। तो बोले सर ये क्या होता है? बोलेंगे देखो बेटा, -1 जब पावर में दिया है तो इसको बटा के फॉर्म में ना लिखेंगे, यानी 1/अल्फा, और ये क्या हो जाएगा आपका? 1/बीटा हो जाएगा। ये तो आप सॉल्व कर सकते हो ना, बस ऐसे सॉल्व करना। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, और इसका भी कंप्लीट चैप्टर अच्छे से बोला है 3x प्लस 2y बराबर 12। इनमें से कौन सा आलेख पर जो है अप्लाई नहीं है, इस पे यह नहीं रहता है। तो यहाँ देखिए आपको 4 ऑप्शन दिया है, इसको आप ऐसे बनाइए -2, -3 पहला। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है? 4, 0। तीसरा ऑप्शन क्या दिया है? 2, 3। चौथा क्या दिया है? 0, 6। ये दिया है। आप लोग क्या कीजिएगा, एक्स का जगह पे एक बार इसको पुट कीजिएगा, वाई की जगह पे इसको पुट कीजिएगा, फिर एक्स की जगह पे इसको पुट कीजिएगा, फिर इसको जगह पे वाई की जगह पे फिर x, y। जहां पर आपको 12 के बराबर आंसर आ जाएगा, समझिए कि आपका सही है। चलिए चेक करके देख लेते हैं। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। एक्स की जगह -2 पुट करते तो क्या आएगा? 3 × -2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? तो 2 × -3 कितना हो जाएगा? तो -6 -6, तो हो गया -12 आपका, जो कि इस पे आने पर है ही नहीं। सारे फ्रेंड्स तो थोड़ा सा मामा आ गई थी, थोड़ा सा तो होता है यार। तो यहाँ देखिए पहला पुट के तो क्या हो गया? -6 -6, तो -12 हो गया। तो यहाँ का हमारा +12 आ रहा है, बट यहाँ तो -12 देखे आ रहा है, तो क्या ये होगा? ये वाला हमारा नहीं होगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है? बोला आलेख पर नहीं है, मतलब नहीं है। नहीं है मतलब हमारा ये वाला, ये तो नहीं आ रहा। बाकी चेक करके देखिए आता है कि नहीं। 4 पुट करेंगे, 4 × 12, नहीं तो 0 हो जाएगा।
2 पुट करेंगे, 2 तिया 6, 2 तिया 6 यानी 12 हो जाएगा। ये 6 दूनी 12 यानी हमारा सब है, लेकिन ये वाला नहीं है। और इसी वजह से हमारा ऑप्शन जो है ए वाला सही है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे घुमा करके पूछा है, क्वेश्चन उल्टा पूछा है कि कौन सा आलेख पर नहीं है। तो जो इक्वल टू +12 लेके नहीं आ रहा है वो वाला वैल्यू उसमें नहीं है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 अच्छे से कंप्लीट होता है। और यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ तक बने हैं तो आपको बहुपद चैप्टर बहुत ही बारीकी से और बहुत ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग कल पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 और उसको बहुत ही बारीकी से हर एक कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। तो बने रहिएगा और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनको और भी कनेक्ट कीजिएगा। और हाँ, यदि आपको वीडियो पसंद आती हो, मेरा मेहनत आपको पसंद आता हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कि ये सर मुझे वीडियो पसंद आ रही है और मैं आपको वीडियो को पूरा देख रहा हूँ। तभी तो आपको पूरा समझ में आएगा। और जब भी बैठिएगा ना, एक बुक जिससे मैं बता रहा हूँ डॉक्टर कहते थे ना बुक से, तो एक बुक और प्लस साथ में कॉपी लेकर बैठिए, ठीक है, ताकि सॉल्व करने में आपको आसानी हो जाए, क्वेश्चन पढ़ने में समझने में आसानी हो जाए, ठीक है।